कान हो तो मामलात बेहतर हो जाएंगे, बिगड़ी मईशत दुरुस्त हो जाएगी, वगैरह वगैरह। आप इस सोच से मुत्तफिक हैं? ये बिल्कुल जोकरों वाली सोच है। ये जोकर्स हैं सारे, क्लैरिकल किस्म की थिंकिंग होती है, इंतहाई सती, बोधी, बिल्कुल बेहुदा। देखो बात सुनो, इकोनॉमिस्ट क्या होता है? अल्लाह माफ करे, को पैगंबर होता है, को जादूगर होता है, वो एक टेक्नीशियन होता है, वो एक टेक्नोक्रेट होता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मौसीकार, उसको टूटा हुआ सितार दे दो या पियानो दे दो, जिसका कीबोर्ड ही गायब हो, क्या करेगा वो? बताएं मुझे। चीथड़े उठाओ, दुनिया के बेहतरीन दर्जी को दे दो कि इससे मुझे ना बड़ा खूबसूरत सा सूट सी दो, क्या करेगा वो उन चीथड़ों का? अच्छा, फटा हुआ ढोल, एक ढोली हमारे यहाँ को बच्चियां हैं, एक दो बड़ा अच्छा ढोल बजाती हैं, सुना ही है मैंने, ये अखबार में पढ़ा है। उनको फटे हुए ढोल दे दो, अब मुझे बताओ वो क्या करेंगी? दुनिया का आला तरीन तरखान पाकिस्तान, हमारे चिन्योट में बेहतरीन फर्नीचर बनता है, बहुत खूबसूरत। उनको दीमक ज़दा लकड़ी दे के कहो इसका कुछ करो, वो होश करो। इकोनॉमिस्ट, ओ भाई मईशतदान, मैंने पहले अर्ज किया, कुछ जादूगर नहीं होता। इक्तसादियात है क्या, इसको समझो। पहली बात तो ये है कि मॉडर्न इकोनॉमी इज नथिंग बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपके किसान ने बड़ी मेहनत की, एक शिप भरा हुआ रुई का, F-16 का एक पुर्जा, मैं बड़ी क्रूड सी मिसाल दे रहा हूं, क्या औकात है? और कभी सोचा है जिन्होंने ये कंप्यूटर शम्प्यूटर या ये नेट नोट ये वो इजाद किए हैं, कभी सुने उनको, उनका 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 वेल्थ का और फलाना डमकाना? ये आज भी हैं, चड्डियां बना बना के, बनियाने, तौलिए एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इंजीनियरिंग गुड्स की तमीज ही नहीं, चूंकि वो अगेन साइंस और टेक्नोलॉजी है। अच्छा, एक और बात जो इससे भी ज्यादा जरूरी है, साइंस और टेक्नोलॉजी उसका बच्चा है, उसकी पैदावार है, वो क्या है? वर्क एथिक्स। इस मुल्क में पंक्चुअलिटी नाम की चीज ही कोई नहीं। क्लर्क से लेके बेगैरत साहब वो टाइम पे ऑफिस ही नहीं जाते। इतने बेशर्म बेहया लोग हैं, साहब के आने में घंटा होता है, इसी ऑन कर देते हैं। जाती तौर पे पता है मुझे, एक चीज होती है पंक्चुअलिटी। पहले राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस के और खाते थे, अब और हैं। 9 रीजंस हैं जिनमें नंबर 1 पंक्चुअलिटी है, पाबंदी औकात, नमाज का पहला सबक है। अच्छा, काम में, अपने काम में प्राइड लेना, ईमानदारी, मेहनत, फोकस्ड होना, ये क्या करेगा बेचारा इकोनॉमिस्ट का? पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट इकट्ठे कर लो, अपने वर्क एथिक्स ऐसे के ऐसे ही रखो। चपड़कन आती है, काम नहीं करते, मुखलिस नहीं है, मेहनती नहीं है, फख्र नहीं करते, हराम खाते, ये वो सारा। तो ये इसके होते हुए पूरी दुनिया के टॉप के इकोनॉमिस्ट ले आओ, जब तक आप अपनी बुनियादी, मैं क्या कहा करता हूं हमेशा, हमारे हर शोबे में बुनियादी जौहरी तब्दीलियों की जरूरत है। अगर वो नहीं है तो अच्छा, एक बात सुनो, दुनिया का जो सबसे कामयाब फार्मर है, किसान है, जाओ उसको तुम ऐसे करो, कलराठी जमीन दे दो, घटिया रेत रेत दे दो, गला सड़ा बीज दे दो, पानी खारा हो, खाद वगैरह ना हो, क्या तोप चला लेगा वो? कंडीशंस होती हैं हर चीज के लिए, ये नेचर का उसूल है। और ये जमाना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। जिस तरह की टक्करें हम मार रहे हैं ना, मक्खियों पे मक्खियां, और ये और वो और फलाना, शरबत बना लो या अचार बेच लो, ठीक है, फाइन, बट ये एज है साइंस और टेक्नोलॉजी की। उसमें इकोनॉमिस्ट आ जाए, वो कौन सी तोप चला लेगा? वो क्या करेगा वो? इट रिक्वायर्स अ सर्टेन कल्चर, एक खास तरह का रवैया, एक खास तरह का इज्तिमाई कौमी मिजाज,
जिनको सड़क अबूर करनी नहीं आई 75 साल में, जिनको गाड़ी चलानी नहीं आई, खोता करोला से उठ के किसी और में घुस गए, तो उनको पता कख नहीं है, ना कोई लेन ऑब्जर्व करता है इस मुल्क में। एक दफा एक आईजी साहब, अच्छे आदमी थे, आरिफ साहब था उनका नाम गालिबन, तो मैंने कहा जी क्या प्रॉब्लम है, आप लोग ये लोगों को अपनी अपनी लेन में नहीं रख सके। उन्होंने कहा जी वो कोराम मच जाएगा शहर में, कि क्या रिक्शे वाला ये करेगा, फलाने वाला वो करेगा, फलाने वाला वो करेगा, तो जज साहब की गाड़ी पकड़ी गई तो ये हो जाएगा। बस ये तो इस तरह का मुल्क है, इसमें इकोनॉमी लगे रहो आप। आगे चलते हैं। हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह में पेट्रोल, बिजली 100% और आटा, घी, दालें, ब्रायलर मुर्गी, सब्जियों समेत खाने पीने की अशिया 200% से ज्यादा महंगी हुई है। और आखिरी दिन वासा ने पानी की कीमत में 200% इजाफा कर दिया है। इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह की कारकर्दगी को आप किस नजर से देखते हैं? पता नहीं क्यों वासा ने पानी की कीमत में 200% इजाफा कर दिया। आपका ये जुमला सुन के मेरा ध्यान करबला की तरफ गया। आई डोंट नो व्हाई। मैं किसी को यजीदी नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल आपने कहा कि मैं इनको किस नजर से देखता हूँ, मैं इनको खा जाने वाली नजरों से देखता हूँ, मैं इनको खून आलूद नजरों से देखता हूँ। एक आध के साथ काम नहीं होना, मेरा बस चले और मेरे पास अपॉर्चुनिटी हो, मैं तो एक को भी ना छोड़ूं। और इस हुकूमत के बारे में अगेन मेरा दिल ये करता है कि सियासी तारीख के कैलेंडर से ये 16 माह कैलेंडर से चुरा लूं। पाकिस्तान पे इतना बुरा वक्त आया ही नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा, इनके अपने लोग कह रहे हैं। अच्छा, अब सवाए ये पीडीएम जो हैं, गाटे गर्दने, सूट बूट टाइयां, ये वो सारी सवाए मरने के, मेरा ख्याल है उन्होंने मौत पे पता नहीं कोई टैक्स है नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक तजवीज़ देना चाह रहा हूँ आने वाले इकोनॉमिस्ट को, माहिरीन माशिया, कि मरने पे टैक्स लगाओ और शराब कैसे हो। देखो मैं भी, मेरा बैकग्राउंड तो इकोनॉमिक्स का है ना। मरने पे टैक्स लगाओ और शरह कैसी होनी चाहिए? शीर खारी की मौत पे सबसे कम टैक्स होना चाहिए। जो बच्चा अभी 2, 4, 6, 8 महीने में शीर खारी दूध पीने के जमाने में मर जाए, उस पर सबसे कम टैक्स। बचपन की मौत में उससे जरा ज्यादा टैक्स, जवानी की मौत पे उससे ज्यादा टैक्स, और जो बुढ़ापे की मौत पे टैक्स सबसे ज्यादा लगाओ, क्योंकि उसने पाकिस्तान को ज्यादा इस्तेमाल किया, इसकी ऑक्सीजन खाई है, रो रो के रोटी खाई है, उस पे सबसे ज्यादा टैक्स। इसका एक फायदा ये भी होगा कि आबादी कम होगी, गुर्बत भी कम होगी। जाहिर है आबादी कम होगी तो गरीब न रहेगा, तो गुर्बत, गरीब जल्दी से मरने की ख्वाहिश करेगा कि जान छोड़ जाए ज्यादा टैक्स से, और लवाकिन पे कम से कम बोझ पड़े। तो इनके बारे में पूछना कि 16 माह की कारकर्दगी क्या है, क्या है सिवाय मजीद तबाही के, बर्बादी के, जिल्लत के, लोगों की जिंदगियां जीरन करने के। और खुदा की पनाह, बस आगे चलो।